नमस्कार दोस्तों, मैं कुमुद पटेल केजीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ। मुरलीधर जिसका नाम, गोकुल जिसका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन। जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत ही उत्साह भरा पर्व है। जन्माष्टमी को कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि वह वास्तविकता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूपों में सुंदर संतुलन को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी तिथि के दिन जन्म होना यह दर्शाता है कि वे आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया में पूर्ण रूप से परिपूर्ण थे। वे एक महान शिक्षक और आध्यात्मिक प्रेरणा के अलावा उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत गुण यह है कि वे सभी संतों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र होने के बावजूद वे अत्यंत नटखट भी हैं। उनका स्वभाव दो छोरों का सबसे सुंदर संतुलन है और शायद इसीलिए भगवान की श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और ज्ञान हाल के समय के लिए सुसंगत है क्योंकि वे व्यक्ति को सांसारिक कायाकल्पों में फंसने नहीं देते और संसार से दूर होने भी नहीं देते। वे एक थके हुए और तनावग्रस्त व्यक्तित्व को पुनः प्रज्वलित करते हुए और अधिक केंद्रित और गतिशील बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति की शिक्षा कुशलता के साथ देते हैं। हम देखते हैं कि जन्माष्टमी जिसके आगमन से पहले ही उसकी तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार का उत्साह देखने योग्य होता है। चारों ओर का वातावरण भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबा हुआ होता है। जन्माष्टमी पूर्व या ऐसा कहा जाए कि जन्माष्टमी जो है पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु कृष्ण रूप में अवतार लिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं जो कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजावंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। उसी के गर्भ से उत्पन्न
8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दूं। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। यहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। श्री कृष्ण जन्म की इस कहानी का गूढ़ अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि देवकी शरीर की प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अहंकार यानी कि हमें देखना है कंस आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंदचित व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्या नहीं खड़ी करता है, परंतु दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति अक्सर दूसरों को घायल करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है।
समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुक पड़ जाना होता है या झुकना होता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्तित्व हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने ही लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार है और प्रेम के स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारागार में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे। वहाँ पहरेदार वह इंद्रिया है जो हमारे अंदर हमारी इंद्रिया है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, उसकी बात यहाँ कही है कि पहरेदार वह इंद्रिया है जो अहंकार की रक्षा कर रही है, क्योंकि जब वह जागता है तो बहुर्मुखी हो जाता है। जब वह इंद्रिया अंतर्मुखी होती है तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण की जो कथा है तो हमारे वास्तविक जीवन में जो अहंकार है उसके साथ कहीं ना कहीं वो कथा जुड़ी हुए हमें महसूस होती है। तभी मुझे एक पंक्ति याद आती है, कण कण में है वो, जीवन के हर रंग में है वो, अंग अंग में है वो, हर व्यक्ति के संग में है वो। जन्माष्टमी व्रत, पूजा, विधि, शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रत का पालन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। श्री कृष्ण की पूजा आराधना का यह पावन पर्व सभी को कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। यह व्रत सनातन धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। जन्माष्टमी के विभिन्न रंग रूप यह त्योहार विभिन्न रूप में मनाया जाता है। कहीं रंगों की होली होती है तो कहीं फूलों और इत्र की सुगंध का उत्सव होता है, तो कहीं दही हांडी फोड़ने का जोश, और कहीं इस मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन की मोहक छवियां दिखाने को मिलती हैं। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। उस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है, भगवान कृष्ण को झुलाया जाता है तथा कृष्ण रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। जन्माष्टमी का यह त्यौहार हमें क्या संदेश देता है? तो समाज में खुशी की एक लहर लाने का जो समय है या वक्त हो तो वो है जन्माष्टमी का पावन पर्व। तो हमें ये जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है तो वो पावन पर्व पूरी व्रत विधि के अनुसार मनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारी कामनाओं पूर्ण हो। तो अंत के तरफ जाते हुए मुझे एक कृष्ण की पंक्ति याद आ रही है, माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर आए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर आए, आप खुशी से दिए जलाए। इस महोत्सव को आप बड़े धूमधाम से मनाइए। हमारी तरफ से कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।